अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं किताब वाई नेशंस फेल के बारे में। शुमाली और जनूबी कोरिया की मिसाल देके ये बात की गई है कि जियोग्राफिया, सकाफत और तारीख एक जैसी होने के बावजूद दोनों कौमों में ज़बरदस्त फ़र्क क्यों है। 1945 से पहले पूरा कोरिया एक मुल्क था, एक जैसी ज़बान, सकाफत और खुराक और नस्ल। 1953 में शुमाली और जनूबी हिस्से अलग हो गए। शुमाली कोरिया आमरीत, एक पार्टी निज़ाम, सेंसरशिप। जनूबी कोरिया जमहूरियत, आज़ाद मार्केट, सनत और तरक्की। आज शुमाली कोरिया भूखा, बंद और तबाह हाल है, जबकि जनूबी कोरिया तरक्की याफ्ता और दुनिया की आला मईशतों में शामिल है। ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क सिर्फ इदारों का है। इंस्टीट्यूशंस मैटर। थ्योरीज दैट डोंट वर्क। ये बाब उन तमाम नज़रियात को रद्द करता है जो कौमों की गुर्बत या तरक्की को गलत वजूहात से जोड़ते हैं। इसमें 3 हाइपोथेसिस हैं: जियोग्राफी हाइपोथेसिस, कल्चर हाइपोथेसिस, इग्नोरेंस हाइपोथेसिस। जियोग्राफी हाइपोथेसिस, दावा ये किया जाता है कि खित्ता इस्तवा के करीबी ममालिक करीब होते हैं, जबकि यह गलत है। क्यों? सिंगापुर, हांगकांग, मुत्तहदा अरब इमारात गर्म खित्ते में मगर बहुत खुशहाल है। दूसरा हाइपोथेसिस, कल्चर हाइपोथेसिस, दावा ये किया जाता है कि कुछ सकाफतें काम से जी चुराती हैं या बदउनवान होती हैं। ये भी रद्द किया जाता है क्योंकि जनूबी कोरिया और चीन ने सकाफत को बदले बगैर तरक्की की। इग्नोरेंस हाइपोथेसिस, दावा ये किया जाता है कि हुक्मरान गलती से बुरे फैसले करते हैं। रद्द, वो दरअसल जानबूझकर ऐसे फैसले करते हैं जो उनके फ़ायदे में होते हैं। Poor countries are poor not because of geography or culture, but because of man-made political and economic institutions. Theories that do work. तरक्की और गुर्बत के असल असबाब इदारे यानी कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो सियासी हों या मुआशी। 2 किस्म के इंस्टीट्यूशंस होते हैं: इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस अवाम को बाख्तियार बनाते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस सिर्फ चंद लोगों को ताकत देते हैं। अमेरिका, बरतानिया में इदारे शामिल करने वाले हैं। अफ्रीका, लातिनी अमेरिका या मशरक वास्ता में इदारे इस्तेहसाली हैं। इदारे सिर्फ पॉलिसियाँ नहीं होती बल्कि ताकत की तकसीम का निज़ाम होते हैं। Inclusive economic institutions provide a level playing field and encourage investment and innovation. Chapter 4: The Making of Prosperity and Poverty. तारीख में जब कौमों को आज़ादाना इदारे दिए गए तो उन्होंने तरक्की की। जब इदारे चंद लोगों के हाथ में आए तो कौमें नाकाम हुए। जैसे लातिनी अमेरिका में स्पेन फातिहीन ने ज़मीन, ताकत और सोना अवाम से छीन लिया। शुमाली अमेरिका में बरतानवी कॉलोनियाँ ज़्यादा जमहूरी और अवामी इदारों के साथ बनी। अफ्रीकी अक़वाम को ग़ुलाम बनाकर एक्सट्रैक्टिव सिस्टम से नाफिज किए। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस इनकरेज प्रॉस्पेरिटी, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस क्रिएट पॉवर्टी। चैप्टर 5: सिंबल डिफरेंसेस इन क्रिटिकल जंक्चर्स। छोटे फ़र्क, बड़े नताइज। तारीख में कुछ अहम मौक़िफ़ क्रिटिकल जंक्चर्स आते हैं जहाँ कौमों के फ़ैसले उनका मुस्तक़बिल तय करती है। यूरोप में ताउन, ब्लैक डेथ। मगरबी यूरोप मज़दूर कम होने की वजह से ज़मींदारों को हकूक़ देना पड़े। मशरक़ी यूरोप ज़मींदारों ने किसानों पर मज़ीद जुल्म बढ़ा दिया। उसी एक वाक़े से मगरबी यूरोप तरक्की की तरफ और मशरक़ी यूरोप पसमानदगी की तरफ चला गया। Remember, critical junctures are the turning points at which societies diverge. Chapter 6: I have seen the future and it works. कुछ इस्तेहसाली निज़ाम वक्ती तरक्की ला सकते हैं, जैसे सोवियत यूनियन, लेकिन वो देर पार नहीं होते। सोवियत यूनियन ने ज़ोर ज़बरदस्ती से सनअतकारी की। चीन में भी रियासती कंट्रोल से तरक्की हुई, लेकिन आज़ादी, तख्लीक और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के बगैर तरक्की रुक जाती है। तरक्की सिर्फ
ग्रोथ नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी है। ग्रोथ अंडर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस इज पॉसिबल बट नॉट सस्टेनेबल। चैप्टर 7 ड्रिफ्टिंग अपार्ट, धीरे धीरे दूर होते हुए। इस बाब में ये वजाहत की गई है कि जब इदारे मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हैं तो वक्त के साथ कौमें भी एक दूसरे से तरक्की में बहुत पीछे या आगे निकल जाती हैं। अमेरिका और मेक्सिको की तरक्की का फ़र्क दिखाया गया है। दोनों करीबी ममालिक हैं मगर उनके इदारे मुख्तलिफ हैं। अमेरिका में शुरू से जमहूरी इदारे बने जबकि मेक्सिको के में ताकतवर अशराफिया ने अवाम पर कब्जा रखा। इदारा जाती फ़र्क आहिस्ता आहिस्ता दोनों कौमों की तकदीर में ज़बरदस्त फ़र्क ले आया। Countries that start with small differences can drift apart significantly over time due to institutional divergence. Chapter 8 The Turning Point. इदारों की तब्दीली एक लम्हे में नहीं होती बल्कि तारीख, हालात और अवामी जदोजहद के नतीजे में आती है। बरतानिया की मिसाल दी गई है कि कैसे 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने जमहूरियत की बुनियाद रखी। बादशाह की ताकत महदूद की गई और पार्लियामेंट को इख्तियार मिला। ये इदारा जाती तब्दीली मुआशी तरक्की का सबब बनी। चैप्टर 9 नॉट ऑन ओवर टर्फ, हमारी ज़मीन पर नहीं। ताकतवर तबका इदारा जाती इस्लाहात को अपनी मुफादात के खिलाफ समझ जाता है, इसलिए वो तब्दीली की मुज़ाहमत करता है। मिस्र, कोलंबिया, फिलिपाइन जैसे ममालिक में हुक्मरानों ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इदारे चलाए। आम लोगों को मौके न मिले और ताकत चंद हाथों में रही। एलाइट्स resist reforms that threaten their power even if it is good for society. Chapter 10 Reversing the Development, तरक्की को पलट देना। बाज़ औक़ात तरक्की हो चुकी होती है लेकिन अगर इदारे कमज़ोर हों तो सब कुछ ख़त्म हो सकता है। वेनेज़ुएला, जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना की मिसालें दी गई हैं। करप्शन, आमरीत और इदारों की कमज़ोरी से तरक्की का अमल उलट गया। चैप्टर 11 द डिफियन प्रॉस्पेरिटी, जब एक मुल्क तरक्की करता है तो उसका असर दीगर ममालिक पर भी पड़ता है बशर्ते कि वो इदारा जाती तब्दीली लाएं। तरक्की पजीर ममालिक तरक्की याफ्ता अक़वाम से सीख सकते हैं अगर वो नकल नहीं बल्कि मौज़ून तब्दीली करें। जमहूरियत, इंसाफ और आज़ाद मईशत अहम किरदार अदा करते हैं। Remember, prosperity spreads when inclusive institutions are adapted to local conditions. Chapter 12 The Virtuous Circle, जब एक बार इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस कायम हो जाएं तो वो खुद को मज़ीद मजबूत करते जाएं। शफाफ इंतखाबात, आज़ाद मीडिया और कानून की बालादस्ती उस चक्कर को जारी रखते हैं। मुस्बत तब्दीली की रफ्तार तेज़ हो जाती है। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस क्रिएट फीडबैक लूप्स दैट रीइंफोर्स द प्रोग्रेस। चैप्टर 13 द विशियस सर्कल, इस्तिसाली इदारे अपने मफाद के लिए खुद को बरकरार रखते हैं और कौमें एक बदतरीन चक्कर में फंस जाती हैं। आमरीत, करप्शन और इदारों की ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल उस चक्कर को जन्म देता है। इस्लाहात मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि ताकतवर तबका उनकी मुखालफत करता है। चैप्टर 14 वाई नेशंस फेल टुडे, आज की दुनिया में भी ज़्यादातर गरीब ममालिक उन्हीं पुराने इदारे जाती मसाइल का शिकार हैं। अफ़गानिस्तान, सोमालिया, नाइजीरिया जैसे ममालिक में करप्शन, सियासी अदम इस्तेकाम और ताकतवर अशराफिया की इजारेदारी है। अवाम को न हकूक़ मिलते हैं, न इंसाफ, न मौक़े। Nations fail today because of extractive political and economic institutions that concentrate power. Chapter 15 Breaking the Mold,
کیا قومیں اپنی تقدیر بدل سکتی ہیں؟ ہاں، لیکن جب عوام اٹھ کر کھڑے ہوں اور ادارہ جاتی تبدیلی پر زور دیں۔ عوامی بیداری، تعلیم، میڈیا اور متبادل قیادت ہی وہ طاقت ہے جو تبدیلی لا سکتی ہے۔ تبدیلی اوپر سے نہیں، نیچے سے آتی ہے۔ یاد رکھیں، کتاب کا اختتامی پیغام یہ ہے کہ قوموں کی کامیابی اور ناکامی کا دارومدار صرف ایک چیز پر ہے، وہ ہے ادارے، انسٹیٹیوشنز۔ ترقی کی کوئی جغرافی، ثقافتی یا قدرتی فارمولہ نہیں ہے، صرف ادارے جاتی شفافیت، شمولیت، انصاف اور جمہوریت ہی ترقی کی کنجی ہے۔ Remember, inclusive economic and political institutions are the foundation of sustained prosperity.